हाय एंड हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। बच्चों, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी आपको पता ही होगा, बहुत ही लेटेस्ट आपके पास इंफॉर्मेशन आया एग्जाम डेट एसएससी जेई का। ठीक है, तो ये रहा एसएससी जेई। कुछ बच्चों का डाउट है सर एसएससी जेई एग्जाम में कैसे प्रिपेयर करें, हाउ टू प्रिपेयर इन नेक्स्ट 60 डेज। ठीक है, हाउ मेनी वैकेंसी आर फुलफिल, कितनी वैकेंसी आएंगे और क्या स्ट्रेटजी रहेगी, वो डिस्कस करेंगे आपके पास ये शॉर्ट से वीडियो में। बने रहिए, स्टे ट्यून। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे बच्चों, अगर मैं सिंपल सा कि एग्जाम डेट की बात करें, एग्जाम डेट आपके पास आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ पे आया, बहुत समय नहीं बचा है यहाँ पर, और प्रिपेयर करने का डेट भी आपके पास निकल चुका है। यहाँ पर कितना कैसे करेंगे तो यहाँ पे एक एक बारीकी में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, सिंपल सा कि अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि आपके एग्जाम डेट एसएससी जेई, वैसे तो ये कैलेंडर है बच्चों, किसके लिए ये कैलेंडर है आपके पास, सिंपल सा एसएससी जेई का। अगर मैं बात करूं बच्चों, आपके पास जूनियर इंजीनियर, आपके पास ये 3 नंबर आप देखो यहाँ पर, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी सर्विस। ठीक है, जो पेपर 1 आपके पास सीबीटी 1 होने वाला है वो है बच्चा 14 से लेके 16 नवंबर। ये डेट आ चुकी है 14 नवंबर से लेके कहां तक, 16 नवंबर तक। 14 से 16 के बीच में कोई भी आपके पास डेट मिल जाएगा और एक एग्जामिनेशन आपके पास कंप्लीट यानी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो डेट बिल्कुल आ चुका है, डेट आपके पास टलने वाला नहीं है। वो टलेगा कब, जब ऐसा कोई रिकॉर्डिंग, जैसे कोविड-19 वगैरह, जैसे में आपके पास कोविड-19 वगैरह में सिचुएशन आई थी, वो ऐसी स्थिति आएगी तभी एग्जाम टलने वाला है। क्यों, क्योंकि 2019-20 के बाद ये बाद में वैकेंसी आ रही है, तो बहुत बच्चों के इंतजार है। ठीक है, तो 14 और 16 नवंबर यानी कि बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए आप लोग की इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं यहाँ पर, हाउ टू प्रिपेयर इन 60-70 यानी कि आपके पास जो 60-70 दिन बचे हैं, कैसे आपके पास प्रिपेयर करेंगे। तो एक बिल्कुल सा आपके पास बेसिकली टिप्स दे रहा हूं आपके पास। बच्चों आपको पता होगा यहाँ इसमें 2 पेपर यानी कि 200 मार्क्स के होते हैं, 2 सेक्शन होते हैं, एक टेक्निकल होता है, एक नॉन टेक्निकल होता है। टेक्निकल की बात करेंगे बच्चों, 100 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली एमसीक्यू बेस पे आते हैं, ओनली 1 ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। और टोटल मार्क्स की बात करेंगे तो 100 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन होंगे। तो इसके प्रिपेयर करने के लिए बच्चों आपके पास सिंपल सा, ठीक है, कैसे करेंगे एक एक बार में स्टेप देखते हैं। पहला बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपने पढ़ चुका है, जो भी सिलेबस, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है, उसके बाद ईएससी और गेट के जो क्वेश्चन 1 लाइनर क्वेश्चन है, 1 लाइनर, एक लाइन में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ज्यादा नहीं, 1 2 3 ऑप्शन करेक्ट, ऐसा नहीं, 1 लाइनर क्वेश्चन आपको क्या करना है, हैंडल करना है। ठीक है, और आपने अगर सेल्फ नोट बना रखा है तो उसे क्या करिए, रिवाइज करना है, और ऑनलाइन और मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और एनालिसिस करते रहिए, जो भी चलेगा। ऐसा नहीं कि आपने पूरा पढ़ लिया तभी करेंगे। अब अगर आप लोग कुछ मान लो कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, कोई पार्ट पढ़ते हैं, कोई सब्जेक्टिव पढ़ते हैं, तो उसको बच्चों ये सब तीनों को फॉलो करिए और अपने एनालिसिस करिए, मार्क्स बिल्कुल अच्छे आएंगे और क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जहां जहां एनालिसिस है वहां पे कमी करिए, उसे एक बार 2 बार और रिवाइज कर लिए, तो इससे आपके पास क्या हो जाएगा, पूरा फुलफिल हो जाएगा। आइए नॉन टेक्निकल की बात कर रहे हैं बच्चों, नॉन टेक्निकल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो नॉन टेक्निकल में आपके पास 50 रीजनिंग क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे, और 50 कैसे मिलेंगे, जीएस बेस पे मिलेंगे। यानी इसमें भी टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 मार्क मिलेंगे, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क। टोटल आवर 2 आवर है आपके पास गिवन है। ठीक है, 2 घंटे में ही आपको करने हैं कितने, 200 क्वेश्चन। तो 50 रीजनिंग मिलेंगे, 50 जीएस। इसमें बच्चों क्या है, सिंपल सा, आप जो भी जीएस वगैरह पढ़ रहे हैं वो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, लूसेंट बुक है आपके पास, लूसेंट बुक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, एक एक लाइन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां पर लिखा होता है, एक एक लाइन से क्वेश्चन बन जाते हैं। लूसेंट इज द सफिशिएंट बुक फॉर एसएससी जेई। ठीक है, और रीजनिंग की बात करूंगा बच्चों, रीजनिंग अगर पैटर्न की बात करूंगा, क्योंकि वो एसएससी जेई की बुक आती है बच्चों, अगर आपके पास नहीं है तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, पीडीएफ वगैरह फॉर्म में है, दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें आपके पास हुबहू ऐसे पैटर्न पे दिया होता है जो एसएससी जेई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर सिर्फ नोट बना रखे हैं तो वो भी आप प्रिपेयर कर लिए, और आपके पास प्रैक्टिस करना है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपके पास प्रैक्टिस करना ही है। तो ये रही आपके पास बच्चों प्रिपेयर, यानी बेस्ट वे में स्ट्रेटजी की बात करेंगे। वैकेंसी की बात करेंगे तो वैकेंसी फिलहाल अपने ने क्या हुआ है, आयोग ने अभी तक डिस्कस नहीं किया, डिस्क्लोज नहीं किया है। अगर वो जैसे डिस्क्लोज करता है तो हम नोट आपके पास इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। अगर बात करें हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जैसे मैं बात करूंगा जुड़ने की बात करेंगे, तो हाउ टू प्रिपेयर, अगर जीआईसी टेक्निकल की बात करेंगे, अगर आप प्रीफर कर रहे हैं तो इसमें प्रीवियस वीडियो लेक्चर है आपके पास। ठीक है, कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट उठाना है आपको, वहां से उठा लीजिए। सब्जेक्ट वाइज आपके पास एमसीक्यू कराया गया है, एमसीक्यू बेस पे बराबर जो भी कराया गया है वो बेस्ड एंड बहुत ही प्रोबेबिलिटी के साथ, यानी कि 100% प्रोबेबिलिटी के साथ क्वेश्चन आने वाला है, वहां से कराया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके पास जेई और ऑल जेई एग्जामिनेशन है वहां पे कराया गया है, ये भी क्वेश्चन आपके कराया जाएगा, क्योंकि जितने भी जेई और एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, चाहे एसएससी जेई की हो, चाहे एमटी है, यानी कि कोई भी है, यूपीएससी है, यूपी ट्रिपल एससी जेई का है, तो सभी क्वेश्चन आपस में बहुत ही अच्छे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। और फ्रिक्वेंटली क्या है आपके पास, ठीक है, एमसीक्यू बच्चों क्या है,
इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वो जारी किया जाएगा, यहाँ से आप देखते रहोगे, वहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट। तो ये रही सफिशिएंट एनफ रहेगा, और इतना एनफ होगा। वैकेंसी बच्चों का आपके पास ह्यूज वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि 2 साल में वैकेंसी आपने को देखने को नहीं मिला है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल तीनों में वैकेंसी आपको खूब देखने को मिलेगा, और जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसमें करेंगे, ठीक है। तो यही रख सकते हैं बच्चों आप लोग, ठीक है। खुश रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुश रहे, और जैसे यूट्यूब चैनल आप देखते रहें। थैंक यू सो मच।